हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। बहुत मज़ा आएगा इसमें। और इससे पहले चैप्टर अजम्पशंस मेरे रहेंगे कि तुम लोगों ने शायद फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, लॉगरिथम और सीक्वेंस सीरीज, ये चार कर रखे होंगे ऑलरेडी। और ये चारों मैंने मतलब प्लेलिस्ट में मिल ही जाएंगे ऑब्वियसली। इससे पहले यही है। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री है जिसमें हम लोग रेशियोज, आइडेंटिटीज, इक्वेशंस पूरा एक ही चैप्टर में डाल दिया। लंबा वाला होने वाला है ये। और इसके बाद फिर क्या है, फिर बायनॉमियल थ्योरम है। वो तो अपने आप पता चल जाएगा कि इसके आगे क्या है क्या नहीं है फिलहाल। तो ट्रिग्नोमेट्री से पहले आई एज्यूम कि तुम्हें ये और ये तुमने मुझसे कर रखा है। ये मैं अलग ही लेवल का पढ़ाता हूँ तो इसलिए आई होप तुमने ये सब कर रखा होगा। बाकी तो मुझे पता नहीं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को इसका। तो आज फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और क्या है, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें और जानेंगे इसके बारे में कि लोग इसको पढ़ते कैसे हैं टाइप्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का है ना कि ट्राई मतलब तीन है ना, और गोनोमेट्री एक तरीके से ये मतलब है, गोना मतलब होता है साइड्स। तो 3 साइड्स मेजरमेंट यानी कि एक ट्राइंगल बेसिकली, राइट। तो उसके बारे में पूरी स्टडी, उसके एंगल्स के बारे में, उन सब चीज़ों की जो पूर्ण रूप से जो स्टडी होती है वो ट्रिग्नोमेट्री है। इसकी शुरुआत वैसे एस्ट्रोनॉमिकली स्टार्ट हुआ था इंडिया में, बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था इंडिया में। तो आर्यभट्ट और ये सब लोग, इन्होंने इतना डिटेल में पढ़ा रखा है इसको कि कुछ कहने की नहीं। मतलब जैसे तुम लोगों ने शायद पढ़ा रखा होगा साइन थीटा, राइट। तो वो साइन थीटा जो फंक्शन होता है, मतलब साइन थीटा जो होता है, ये इसके बारे में बहुत ही एक्यूरेट लेवल पे इंडिया में ऑलरेडी था। और कहाँ से आया ये, बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से, कि अगर ये एक प्लैनेट है, ये दूसरा प्लैनेट है, या फिर ये दो स्टार्स हैं, तो अगर तुम वहाँ से देखोगे, अगर तुमने पैरेलैक्स पढ़ रखा हो थोड़ा बहुत, तो इसमें और इसमें जो ये एंगल बन रहा है उसकी कैलकुलेशन करते थे ये लोग। तो ये जो एक चीज़ होती है ना एस्ट्रोलॉजी, है ना, भविष्य वो बताने की, तो ये एक्चुअल में इतनी बकवास होती नहीं है। पर जो आजकल क्या जो होने लग गया वो बहुत बकवास होने लग गया है। एस्ट्रोलॉजी को मतलब बिल्कुल ढोंग टाइप का बन गया, लेकिन पहले ये काफ़ी मैथमेटिकल था और मतलब बहुत दिमाग लगाते थे इसके अंदर। तो इंडिया तो खैर इन सब चीज़ों में पहले से बहुत ज़्यादा आगे है, पर हम लोगों को किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि हम लोगों ने कभी अपने आप को वो नहीं करा कि हम किसी को बताते हैं कि हमने बनाया ये ऑलरेडी। और हम लोगों का वैसे भी बहुत ज़्यादा चुरा भी लिया गया था, कॉलोनाइजेशन जो भी था फिलहाल। तो फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत बेसिकली इंडिया से ही हुई है देखा जाए तो। इसको बोलते थे त्रिकोण मेत्री, तो खैर उसको रहने दो। तो ट्रिग्नोमेट्री थी। अब हम देखते हैं अपने आईआईटी के हिसाब से कि कैसे लोग इसको पढ़ते हैं, है ना। तो इसको 3 तरीके से ज़्यादातर पढ़ा जाता है। एक तरीका होता है एक मंथ में, है ना, एक मंथ से भी कम में पढ़ा दिया जाता है। उसका क्या रहता है कि वो एक ऐसा लेवल होता है वेयर, मतलब मैं पढ़ दे रहा हूँ, एट अ लेवल वेयर यू नो ऑल फॉर्मूले, जनरल फॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, शीट एंड मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन। कि तुम लगभग 1 महीने के टाइम पीरियड में बड़े आराम से कर सकते हो। अगर कोई स्टार्टर वाला बंदा है, अगर कोई बिल्कुल प्रो लेवल का है, बिल्कुल मतलब 13th में है, जिसमें भी है, तो वो तो इसको 10 दिन या उससे कम में कर देगा बड़े आराम से, बल्कि कम लगना चाहिए उसको ट्रिग्नोमेट्री करने में। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि 1 मंथ से कम में अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो एक इस लेवल पे पहुंच सकता है, इस मतलब फॉलो करके, जिसमें उसको सारे फॉर्मूला आते होंगे, जितनी भी जनरल फॉर्म्स हैं वो आती होंगी, जितनी भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे मेरी जो शीट है ना, ये लगभग 350-400 क्वेश्चन की, इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो मेन्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं, एडवांस में 50% टाइम्स रिपीट होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये तुम्हें आगे वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें एज अ मैनिपुलेशन डायरेक्टली लग जाते हैं। माना तुम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कुछ इंटीग्रेट कर रहे हो और फिर ये जो पर्टिकुलर एक पैकेट है ट्रिग्नोमेट्री का, वो इसमें डायरेक्टली लग जाए जाके, है ना। मतलब ये मैनिपुलेशन तुम्हें इतनी बार हो जाती है कि यार ये याद हो जाती है एक पॉइंट के बाद, क्या यार ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं छुट्टी, मतलब करना ही क्या, अच्छा हाँ 1 को साइंस को थीटा प्लस cos मान लिया। इस टाइप की जो छोटी छोटी मैनिपुलेशन होती है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कम टाइम में किया जा सकता है। मेन्स एंड एडवांस के सारे क्वेश्चन, ये 1 मंथ की बात है। 2 मंथ अगर तुम दे रहे हो उसको, तो वैसे तो देने का टाइम ही नहीं है इतना, फिर भी अगर कोई दे रहा है मान लो, तो उसमें क्या रहेगा, उसका क्या एटीट्यूड रहता है कि आई विल कंप्लीट ऑल कोचिंग मॉड्यूल्स एंड शिट हैंड इन द बुक्स। मतलब कहने का मतलब मैं सारी बुकें कर लूँगा, मैं सारे मॉड्यूल्स कर लूँगा, तो मेरी ट्रिग्नोमेट्री सबसे बेस्ट हो जाएगी। तो उसको करने में तुम्हें 2 महीने के आसपास टाइम लगेगा। पर उसमें भी तुम्हें कोई गारंटी नहीं कि तुम सारी बुक्स, जितनी भी तुम्हें बुक्स है ना, वो तुम उस टाइम पर रट लोगे, पर तुम भूल जाओगे। तो बेस्ट तो अभी तक का यही लग रहा है देखने में। और तीसरे कुछ और महान प्राणी लोग होते हैं जो मैंने अपने टाइम में सबसे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो मैं इसमें आ गया था इस शेडिंग के अंदर। और फिर मुझे रियलाइज हुआ था क्या प्रोसेस का, कि आई विल मास्टर इट सो दैट आई कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस एवर कैन बी मेड इन ट्रिग्नोमेट्री। ये बंदा, ये तो मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ कि तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन को भी उठा लोगे ना, उसका भी कोई गारंटी नहीं कि वो ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन कर देगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूर्ण रूप से मैनिपुलेशन है। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अनसॉल्व हैं, जो सॉल्व ही नहीं हो पाई अभी तक। ठीक है। तो अगर तुम उसको मास्टर करने की कोशिश करो, दैट विल टेक टी टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, मतलब तुम इंडेफिनेटली करते ही रह जाओगे, बस ट्रिग्नोमेट्री करते रहोगे। ठीक है ना, तो बस पागल हो जाओगे फिर। ये मतलब बिल्कुल मैं सोचना कि सारे क्वेश्चन मुझसे ही होने हैं और मैं ही करूँगा इस टाइप का कुछ भी। अब कोई बोलेगा कि यार चलो सही है, तुमने बताया 1 महीने में ये हो सकता है, 2 महीने में ये हो सकता है, 3 महीने मतलब ये हो सकता है। इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे हम ऐसे करेंगे कि हमें तो AIR1 लाना है एडवांस में, है ना। कुछ लोग तो ऐसा सोच के बैठे हुए होंगे कि अगर हम ये कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। पर अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, तो तुम वो भी गलत सोच रहे हो। तो पक्का नहीं आएगा अगर तुम ये सोच रहे हो। क्योंकि अगर तुम वेटेज पे ध्यान दो ज़रा, फिर चाहे वो एडवांस हो चाहे मेन्स हो, 99% जो वेटेज है तुम्हारी, जितने भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं, गारंटीड वाली जो बात कर रहा हूँ, एकदम गारंटीड, कोई गारंटी मतलब बिल्कुल गारंटी कि हाँ हो ही जाएगा, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो मैं कर ही दूंगा, 99% प्रोबेबिलिटी उसकी।
ये जो एक महीने मेरे तुम मेहनत करते हो, और फिर जो तुम एक्स्ट्रा एक महीना लगाओगे उसमें तुम्हारी वेटेज कितनी है, सिर्फ 1%, क्योंकि उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं है। मतलब तुम अपना एक महीना एक्स्ट्रा लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर और उसका कोई आउटकम नहीं मिलेगा, तुमको लगेगा यार कोई फालतू में किया, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। मतलब अगर तुम उस पर एक महीना लगा भी दो तब भी कोई गारंटी नहीं है कि जो वो 1% चांसेस क्वेश्चन का आने का, ठीक है, 1% चांसेस क्वेश्चन को आने का और तुम वहाँ पे करके ही आओगे, इसकी भी कोई वो नहीं है। और ये जो है ना, आई विल मास्टर इट, ये जो तुम्हारी और बड़ी फेमस ही बुक्स है ना, कुछ जिनका नाम मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, पर काफ़ी फेमस ही बुक्स जिसमें लिटरली बहुत ही बकवास क्वेश्चन दे रखे हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता है, बिल्कुल कोई दूर दूर तक कोई सेंस नहीं बनता, कभी नहीं पूछेगा उसको IIT। बिल्कुल ही फालतू की मैनिपुलेशन, कुछ भी कर दिया, जैसे साथ मतलब रात में सोते सोते दिमाग में आ गया कुछ भी बना दिया, तो वो तो बिल्कुल तुम 0% प्रोबेबिलिटी एंड यू शुड किक योर डैश ऑन फॉर दैट। ठीक है, छोड़ो उसको। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही बेकार आइडिया है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल बेकार आइडिया है। अगर तुम्हें AIR 1 भी चाहिए बाई चांस, तो वो मतलब इससे बड़े आराम से निकाला जा सकता है, 99% है। और ऐसी ट्रिग्नोमेट्री अभी तक किसी ने पढ़ाई भी नहीं है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो फॉर्मूला पढ़ा के चले जाते हैं, 10-15 क्वेश्चन करके सॉल्व हो जाते हैं, फिर बच्चों से क्या बोल देंगे, बेटा ट्रिग्नोमेट्री तो प्रैक्टिस से आती है। अबे प्रैक्टिस की पूछ तुम्हें कैसे आती है? फिर कभी तुमने ये बोला कि किसी टीचर से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाते हैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री में? मैनिपुलेशन तो वही है। उसका रीज़न है कि हम लोगों को जनरल टाइप्स होती हैं जो याद रहती हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, तो तुम भी कर लो, बन जाओ टीचर, तुम भी छुट्टी करो। ठीक है ना? ये क्या बात है कि यार नहीं प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से आता है, पर दिमाग तब खराब होता है जब तुम हर क्वेश्चन सॉल्व करते हो और हर एक क्वेश्चन कुछ और ही लग रहा होता है। ठीक है, तो उसमें बहुत टाइप्स होती हैं जो अपने दिमाग में एक टीचर के दिमाग में बैठ जाती है एक्सपीरियंस के थ्रू, तो उसको सीधे मैं एक ही बार में लगा दे रहा हूँ ना, तो मैं दे दे रहा हूँ सीधे छुट्टी करो, है ना? क्या फालतू तुम वो करनी है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, है ना? ये लेक्चर सीरीज में तुम देख भी रहोगे, अभी तक मैंने यही किया है कि जितना भी बन सकता है सब दे देता हूँ मतलब ज़्यादातर, है ना? तो खैर, तो वेटेज तुम्हें समझ में आएगी। अगर तो तुम्हारा एम क्या रहना चाहिए ये, बल्कि अगर एक मंथ से कम में अगर तुम 15 से 20 दिन में लपेट दो उसको तो ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है उसकी वैसे वाली वेटेज नहीं है, मतलब समझे, मतलब क्या समझे तुम, मतलब वेटेज इन द सेंस कि ऐसा नहीं होगा कि 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से आ जाए ट्रिग्नोमेट्री से। इसका क्या होगा कि एक क्वेश्चन आता है मिनिमम टू मिनिमम किसी भी पेपर में ट्रिग्नोमेट्री से, बाकी पूरे पेपर में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना, मतलब जैसे मानो तुम इंटीग्रेशन कर रहे थे और उसमें ट्रिग्नोमेट्री लग गई, तुम बायनोमियल थ्योरम कर रहे थे उसमें ट्रिग्नोमेट्री लग गई, सीक्वेंस सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री लग गई, तो वो तो होता रहता है। समझ में आ रही बात? तो वो वाली चीज़ें अलग हो गई ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे को सारे जनरल फॉर्मूले आते हैं, सारी फॉर्म्स आती हैं, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जितने भी होते हैं, सारे मेन एंड एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, तो आई एम कॉन्फिडेंट 99% चांसेस हैं कि मेरे से क्वेश्चन हो ही जाएंगे, जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्री एज अ होल लग रही होगी या फिर वो पूर्ण रूप से ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन होगा, उसके 99% चांसेस है कि तुमसे हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसलिए ये वाले सपने और ये वाले सपने बिल्कुल छोड़ दो। तो मान के चलो मेरे पास 20 दिन ही हैं बस इस चैप्टर के लिए मैक्स, एकदम सही है, जितना कम में हो सकता है उतना अच्छा। तो मेरी रिकमेंडेशन क्या, ऑब्वियसली ये है, ये मेरी रिकमेंडेशन है ही नहीं, मतलब ये नहीं दे रहा हूँ कि तुम्हें चांस दे रहा हूँ, मतलब मेरी तरफ से पूर्ण रूप से मना है, ये करना ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुम्हें करो तो तुम्हारी भैया, फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भैया। हमारा तो सीधा है, ये करना है बस और कुछ नहीं करना है, फिर आगे बढ़ना है भाग करके सीधे। ठीक है ना? क्योंकि आगे वाले चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर इसके चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारा एक पॉइंट के बाद ऐसा भी हो सकता है कि मैथ से मन हट जाए टाइप्स कुछ भी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किसी चैप्टर में नहीं करना है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद हर चीज़ बोरिंग हो जाती है। ठीक है, फिर वो रिलेटिविटी हो चाहे क्वांटम मैकेनिक्स हो। तो ओवरऑल वेटेज, हाँ साहब, तो ओवरऑल वेटेज में तो मैं बता ही दिया कि भाई मेंस में लगभग इसका एक क्वेश्चन रहता है, एडवांस में भी लगभग एक क्वेश्चन रहता है इससे। ठीक है, और वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री रहता है। कोई बोलेगा इतनी मेहनत मैं करूँगा इसके ऊपर, चैप्टर के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर, और सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा। मैंने बोला भाई एक बात सुनो, मेंस में 25 क्वेश्चन आते हैं एडवांस में से, तो तुम्हारे पास 30 चैप्टर हैं, तो तुम क्या जानना चाह रहे हो यहाँ से? फिर क्या लग रहा है तुम्हें हर चैप्टर से 5 क्वेश्चन पूछेगा क्या वो? तो वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है ना? वरना वो कभी ये भी नहीं पूछता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम मतलब खुश होना चाहिए कि अरे वाह एक क्वेश्चन मिल गया फाइनली मेंस में। ठीक है, सिमिलरली एडवांस में एक क्वेश्चन आना ना, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई कि एडवांस तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पे घास भी डाल रहा है, वरना तो डालेगा भी नहीं वो, तो उसके पास तो बहुत पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, उसके पास 3D पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा हुआ है उसके पास तो। ठीक है, सिमिलरली पर ऐसा कोई मेंस का स्टैंडर्ड पेपर नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कोई मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर नहीं हो सकता, फिर चाहे वो मेंस एडवांस मतलब नहीं है, फिर चाहे वो KVPY हो, चाहे नेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ना दिखे, मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्री ना दिखे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से मतलब नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, पर ट्रिग्नोमेट्री जरूर दिखेगी, उसमें आइडेंटिटी लग जाएंगी कर्री वाली एकदम। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से इसलिए आनी चाहिए क्योंकि ये तुम ऐसे मान के चलो, ये सब तो दिखावा है, तो मान लो 2 से 3 क्वेश्चन में मैथ्स के लगनी ही लगनी है, बल्कि इससे ज़्यादा लगनी है। कितने मैथ्स के पेपर तो ऐसे थे जिसमें 30 क्वेश्चन आए, उसमें 15 के 15 क्वेश्चन में तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लग रही थी, मतलब कंसेप्ट किसी और चैप्टर का है पर आखिरी में जाकर ट्रिग्नोमेट्री लग गई। मतलब अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आती है तो तुम्हारा ये क्वेश्चन टिक लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ये मतलब है। अब इसके फ्यूचर यूजेस बहुत सारे हैं, मैंने पहले बता दिया था कि इट विल बी यूज इन एवरी चैप्टर। हाँ सही बात है, हर एक चैप्टर में यूज़ होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर, 3D, अलजेब्रा, कैलकुलस, जो पढ़ोगे सब में यूज़ होने वाली है सबसे ज़्यादा, और कैलकुलस में तो हद से ज़्यादा यूज़ होगी, मतलब उसमें तो तुम्हें पूरी रिवाइज करनी पड़ेगी दोबारा। बल्कि मेरा तो एडवाइस रहती है कि जब कैलकुलस देखो तो इस वाली वीडियो सीरीज को एक बार दोबारा देख लेना, मतलब मैं बल्कि डालूंगा, मैं रिवीजन वीडियो डालूंगा कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द जर्नी देन। ऑलराइट देन, लेट्स बिगिन।